सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम गीता के 12वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे और इस 12वें अध्याय को भक्ति योग कहते हैं। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में समर्पण नहीं है, जिसके जीवन में उस परम पिता परमेश्वर के प्रति निष्ठा नहीं है, अथवा ये कह लें कि अपने स्वधर्म के प्रति, स्वकर्म के प्रति भक्ति भाव नहीं है, उसका जीवन पशुओं के समान है। विभूति योग जो 10वें अध्याय में उसका वर्णन किया था, 11वें अध्याय में विश्वरूप का, और इसके अंतर्गत महाभारत युद्ध के परिणाम का पूर्व दर्शन अर्जुन को करा दिया। उपास्य या प्रतीक कोई भी हो, सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख करके जो स्मरण, ध्यान तथा आचरण किया जाता है, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्ची उपासना है। उपासना ही हमारे जन्म जन्मांतरों की जो वासना है उसको वह दूर कर सकता है। उसी से व्यक्ति अपनी उस दूरी जो परमात्मा से है, जो उसकी मजबूरी है, जो उसकी लाचारी, उसको दूर कर सकता है। अर्थात जब प्रभु से हमको दूरी या मजबूरी लोग कह देते हैं, क्या करें, हम तो उसको जानते नहीं, हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगता नहीं, हम उसका अनुभव कर ही नहीं पाते, तो एक ही उसका उपाय है उपासना, भक्ति, भक्ति योग। भक्ति योग से हम उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा कि इस पूर्वोक्त प्रकार से सदा योग युक्त होकर के जो भक्त तुम्हारा, अर्थात व्यक्ता व्यक्त समुच्चय के प्रतीक भूत तुझ पुरुषोत्तम का स्मरण और ध्यान करते हैं, और जो अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें उत्तम योग वेत्ता कौन है? जो भक्ताः अनन्य प्रेमी, जो भक्त जन हैं, पूर्वोक्त प्रकार से जो पहले बताया उन्होंने, और सतत युक्ता, निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके त्वाम, आपका सगुण व्यक्त रूप परमेश्वर को, और दूसरे जो केवल अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद घन अव्यक्तम निराकार ब्रह्म को ही पर्युपासते, अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। तेषाम, उन दोनों प्रकार के उपासकों में योग वित्तमाः, अति उत्तम योग वेत्ता कौन है, इसके विषय में उन्होंने पूछा। संसार दो प्रकार से है, एक तो जड़ है, एक चेतन है, ठीक है ना। ऐसे हम जो देखते हैं जीव और जड़, ऐसे बोले, जो जड़ और चेतन, जो जड़ है, जो गतिमान नहीं है, जो संवेदनशील नहीं है, और जो चेतन है, जो प्राणी है, वह संवेदना से युक्त है, उसमें चेतनता है, ठीक है। इन सब का जो निर्माण करने वाला है वह निसंदेह ऐसा कोई शक्तिमान है, ऐसा कोई शक्ति ऐसी है जो इस सारे संसार को, जो जड़ चेतन के रूप में या व्यक्त अव्यक्त के रूप में हम अनुभव करते हैं, समझते हैं, तो उसमें तो
कोई ना कोई शक्ति कार्य करती है, ठीक है। उसके भी दो रूप लोग मानते हैं, एक सगुण रूप, एक निर्गुण रूप, एक साकार रूप, एक निराकार रूप। तो साकार और निराकार ये पूछ रहे हैं कि जो साकार को मानते हैं वो श्रेष्ठ है या जो निराकार को मानते हैं वो श्रेष्ठ है। ये बहुत प्रश्न पूछते हैं, कोई साकार को पूजता है तो कोई निराकार को पूजता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार संकेत करते हैं कि जो साकार, इस सारा संसार हमको दिखाई पड़ता है, जैसे हम क्या हैं, साकार हैं कि नहीं। और साकार जो है उसका भी सम्मान करना, उस परमात्मा का सम्मान करना है कि नहीं। जीवों को पालना, जीवों की रक्षा करना, तो उस परमात्मा का भी एक प्रकार से सम्मान है, भक्ति है। जो कुछ भी बने हुई है, सृष्टि जो बनी है, इनको भी सम्मान उस परमात्मा का ही अनुभव करना है, उनको समझना है। क्योंकि बिना बनाए तो कुछ बन नहीं पाता, कोई ना कोई तो बनाने वाला है ना। सुंदर शरीर, सुंदर संसार, तो बनाने वाला कोई बारीकी से उस विधान को रचने वाला कोई विधाता है कि नहीं। संसार में अरबों खरबों मनुष्य हैं। कितने मनुष्य हैं लगभग? 800 करोड़, मतलब 800 करोड़। तो इतने मनुष्य हैं, लेकिन एक जैसी शक्ल किसी के मिलेगी नहीं, एक जैसा स्वरूप नहीं मिलेगा। अच्छा, मिल भी जाए, कभी कभी जुड़वे होते हैं या जुड़वे नहीं भी होते हैं। अभी विश्वविद्यालय में जो है एक दो बच्चे ऐसे हैं कि एक जैसे शक्ल के दिखाई पड़ते। तो मैंने कहा, अरे तुम भाई भाई हो क्या? बोले नहीं, हम भाई भाई तो नहीं है। तुम बहने हो क्या? एक दूसरे नहीं, बहने नहीं, एक जैसे हूबहू, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन मिलने पर भी उनका सारा सूक्ष्मता से जब हम वर्णन करेंगे या सूक्ष्मता से उनको देखेंगे तो फिंगरप्रिंट सबका अलग है। अरबों मनुष्य हैं, करोड़ों अरबों हैं, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट सब क्या है? अलग। सबके संस्कार अलग हैं, विचार अलग हैं, सबका डीएनए बोलते हैं, डीएनए सबका अलग है। ये कौन बनाता है? कोई ना कोई तो बनाने वाला है। बोले तुम्हारा भगवान है, दिखाओ कहां है? भगवान है दिखाओ, लेकिन सब कुछ दिखा नहीं सकते। संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम दिखा नहीं सकते, वो निराकार ही हैं, और फिर भी हम उनको मानते हैं। जैसे हवा है, हवा को अनुभव करते हैं, दिखा नहीं सकते। दिखाओ हवा कहाँ है? हवा जब पत्तियां हिलेंगी, वस्त्र उड़ेंगे, कुछ हिलता डुलता नजर आएगा तो लगता है हवा चल रही है। या त्वचा को स्पर्श करेगा, ठंडा ठंडा लगेगा तो हवा चल रही है। लेकिन दिखा नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। किसी को भूख लगी है, भूख को कोई दिखा सकता है? भूख की कोई नाप तौल हो सकती है? कितने किलो भूख लगी है, कितने ग्राम लगी है, कितने लीटर लगी, कितने मीटर लगी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन अस्तित्व तो है ना, अनुभव। प्यास लगी है, अब कितने लीटर की प्यास है बताओ? नहीं बता सकते। अस्तित्व संसार में बहुत कुछ है। जैसे करंट है, ये बिजली, विद्युत दौड़ रही, बोले विद्युत दिखाओ। ये दिखाने का नहीं, ये छूने का मामला है, स्पर्श करने का मामला है। आप उसको जब स्पर्श करेंगे तो पता चलेगा विद्युत है कि नहीं है। देखने से तो पता नहीं चलेगा। तार जो है, इलेक्ट्रिक की तारें बहुत है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। वो तो हाँ, मिर्च रखी है, बोले मीठी की जो है चरपरी है, बोले दिखाओ। खाने पर ही पता चलेगा। रसगुल्ला रखा है, रसगुल्ला खाने से ही पता चलेगा ये मीठा है कि खट्टा है। कुछ
चीजें देखने मात्र से पता नहीं चलती। बोले नहीं आप दिखाओ तभी हम मानेंगे। अच्छा बताओ, ऐसा कोई बोले, बोले तुम अपने पिताजी को देखा? बोले हाँ देखा। बोले पिताजी के पिताजी को देखा? बोले देखा। पिताजी के पिताजी को देखा? नहीं देखा। तो क्या पिताजी के पिताजी थे या नहीं थे? थे, तभी तो ये वंश परंपरा चल रही है। लेकिन लोगों को ऐसा कहने में कितना अच्छा लगता है कि यदि ईश्वर है तो दिखाओ। सब कुछ दिखाया नहीं जा सकता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अब ऐसे लगता है कि सर्दी कितनी है तो ठिठुरता है व्यक्ति, दांत उसके कटकटाते हैं तो लगता है सर्दी है। गर्मी है कैसे दिखाओगे? पसीना आएगा तो ये लगता है कि पसीना, गर्मी आ गई। लेकिन दिखाने का ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए कि कोई चीज जब दिखाई पड़ती तभी है। बिना दिखाई दी इतना यह रहस्यमय संसार है, यदि आप इसको देखने लगोगे ना तो खाना पीना छोड़ दोगे माय डियर। क्यों? क्योंकि जहां बैठे हैं इस वातावरण में इतने, वायुमंडल में इतने जीव जंतु टहल रहे हैं कि आप परेशान हो जाओगे। पानी पियोगे तो पानी में इतने सूक्ष्म जीव है। श्वास हम ले रहे हैं तो सब अंदर जा रहे हैं, श्वास लेना छोड़ देंगे हम, घबरा जाएंगे। अनाज जो खाते हैं, अन्न खाते हैं, दही खाते, इतने कीड़े दिखाई पड़ेंगे आपको कि हम तो कीड़े ही साक्षात खा रहे हैं। तो ये जो मानसिक एक मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि परम पिता परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बनाया हुआ है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सब, तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, सब उसी का बनाया हुआ है। तो जब उसका बनाया हुआ है तो बिना बनाए तो कुछ बनता नहीं है। इसलिए साकार निराकार सब उसी का ही आकार है। चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, सब उसी का ही आकार है। इसलिए इस आधार से हम जीवन को जिएं। तो भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन कि हे केशव, आप बताओ कि इन दोनों में किसको तुम श्रेष्ठ मानते हो? उनमें से उत्तम योग वेत्ता कौन है? अब भगवान कह रहे हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्ता तमामताः। कहा कि मई, मुझ में, मन को आवेश एकाग्र करके, नित्य युक्ता, निरंतर मेरे भजन अर्थात ध्यान में लगे हुए ये जो भक्त जन पर्या अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से उपेता युक्त होकर के माम, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते भजते हैं, वे मुझको युक्त तमा योगियों में अति उत्तम योगी मता मान्य हैं। अर्थात कहने का आशय क्या है कि भक्ति से युक्त, श्रद्धा से युक्त जीवन जिनका है और इस संसार का जो तिरस्कार नहीं करते, क्योंकि संसार हमारे जीवन का आधार है। यदि शरीर और संसार ना हो तो हमारा जीवन बेकार है, निराधार है। तो ये जो कुछ भी साकार है, सगुण है ना, गुण सहित है, उसका हम सम्मान करना सीखें तो भगवान का सम्मान है। तो ऐसा जो दूरदृष्टि वाला है, जो ऐसा समझने वाला है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो निर्गुण और सगुण के समुच्चय स्वरूप को, निर्गुण को भी और सगुण के समुच्चय स्वरूप, जैसे हमारे अंदर कुछ चीजें तो सगुण दिखाई पड़ती हैं और कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे हमने उदाहरण दिया, संसार में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है और बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन
जो कुछ भी दृश्य है, अदृश्य है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, सूक्ष्म है, विशाल है, सबका एक ही करता है। ऐसा जो मानता है वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए समुच्चय स्वरूप मुझ विश्व रूप परमेश्वर को जो है मन में या मन लगा करके सदा युक्त चित्त होकर के परम श्रद्धा से मेरी उपासना या स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो वो निसंदेह मेरे मत अनुसार युक्त तमाह उत्तम योगी है। पराकोटि की श्रद्धा वह होती है जो ईश्वर को सब में देखती है, अर्थात उसकी दृष्टि में व्यक्त अव्यक्त सब एक तम परमेश्वर ही हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, हाँ, तो ऐसा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति है, ये बात कही ना, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनु, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिसमें देखता हूं उधर तू ही तू, उसमें तू ही तू है, तेरा ही दर्शन सब जगह होता है। ऐसा जिसके मन में भाव है, जिसका ऐसा स्वभाव है, वही उत्तम योगी है, वही उत्तम साधक है। तो इस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त सब एकतम परमेश्वर ही है। पूर्ण युक्तता वह स्थिति है जिसमें योगी प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कर्म में और अपनी संपूर्ण प्रकृति के साथ, संपूर्ण अस्तित्व के साथ भगवान से मिलता है। ठीक है, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। बहुत सुंदर बात कही कि ये तो परंतु ये जो पुरुष इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समुदाय को संनियम्य भली प्रकार से वश में करके, अचिंत्यम मन बुद्धि से परे, सर्वत्र गम जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र गम गमली गतव जो सब जगह क्या है, पहुंचा हुआ है, सब जगह जो व्यापक है, सब जगह जो व्यापक है, सब जगह विद्यमान है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो उस परमात्मा का ये सारा चर अचर जड़ चेतन या अंदर बाहर सब कुछ उसी में समाया है। तो इसलिए कहा वो सर्वत्र गम, सब जगह आया हुआ है, सब जगह वो गया हुआ है, अर्थात कोई ऐसा स्थान नहीं, चाहे आसमान हो चाहे पाताल हो, कोई भी उसके बिना कोई स्थान है ही नहीं भगवान के बिना। तो सर्वत्र गम सर्वव्यापी है, अनिर्देश्यम अकथनीय स्वरूप है, उसको हम पूरा कह नहीं सकते कैसा है वो,
किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को हम पूरा समझ जाते हैं और बता देते हैं कि यह कैसा है। जैसे आपको कहा जाए, लिखते थे पहले, गाय पर निबंध लिखिए, विद्यालय पर निबंध लिखिए, दीपावली पर निबंध लिखिए, अनुशासन पर निबंध लिखिए, विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिखिए, गुरुकुल पर निबंध लिखिए, वेदों पर निबंध लिखिए। ये इतने निबंध है। या लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें बना देते एक विषय में। कितना लिखते हैं? बहुत लिखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कुछ बचता ही नहीं लिखने के लिए, सब कुछ लिख दिया। लेकिन परमपिता परमेश्वर के विषय में जितना हम लिखते हैं उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि हम उसको संपूर्णता से जान ही नहीं सकते। जितना जो जानेगा उतना वो लिखेगा। हमने आपको पहले भी आपने कहानी सुनी, जितना जिसका सामर्थ्य उतना ही वो जानेगा, उतना लिखेगा। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। वो चेतना का स्तर जिसका जैसा होगा वैसा वो लिखेगा, समझेगा, जानेगा। जैसे हमने कहानी सुनाई थी, एक गांव में 4 अंधे रहते थे और वहां हाथी एक दिन चला गया। पीलवान लेकर गया होगा, गांव में हाथी लेकर जाते हैं, तो बच्चे चिल्लाते हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो सब देखने चले गए सब हाथी देखने। अब अंधे 4 वो लोग, हम भी देखना चाहते हैं हाथी, इच्छा तो होती है कि कभी देखा नहीं हाथी कैसा होता है। इतना शोर कर रहे हैं लोग, सब उधर ही भाग चले जा रहे हैं, हमको भी कोई ले जाएगा क्या। एक व्यक्ति को दया आ गई, वो 4 को लेकर के गया। पीलवान से निवेदन किया, थोड़ा सा रोक लो, ये इनको देख लेने दो जरा हाथी, ये स्पर्श करके देखेंगे, इनको पता तो है नहीं कैसा होता है। बोले अच्छा ठीक है। हाथी को रोक दिया। अब 4 अंधे, एक के हाथ में सूंड लग गई और वो सूंड को पकड़ करके देख रहा है। एक के हाथ में हाथी का पैर लग गया तो हाथी का पैर नीचे से ऊपर देख रहा है। एक के हाथ में कान लग गया उसका तो कान देख रहा है। एक के हाथ में उसकी पूंछ लग गई तो पूंछ देख रहा है। अब बड़े बारीकी से देखा, फिर पीलवान ने कहा चलो 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 हो गया, अब जाओ, देख लिया। अच्छा, अब चलो आ गए। तो बोले कि आप बताओ आपने कैसे। तो सब हंसने लगा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हाथी तो कोई इतने चिल्ला रहे हैं। तो बोले कैसे हाथी होता है। बोले हाथी तो जो है खंभे जैसा होता है। फिर एक ने कहा हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। तीसरे ने कहा हाथी तो सूर्प जैसा होता है। तो हाथी ने कहा अरे हाथी तो अजगर जैसा होता है। इसमें हाथी। अब 4 ने देखा और चारों का अलग अलग है। तो ऐसे ही हम सबका, यदि वेदों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, यदि हम सत्संग नहीं करेंगे, यदि हम ध्यान उपासना नहीं करेंगे, तो ऐसे ही अपने अपने मन से लोग बनाते रहेंगे। लेकिन यदि वेदानुकूल आचरण करेंगे, आत्मानुकूल आचरण करेंगे, तो एक रस उस परमात्मा की अनुभूति हमको हो सकती है और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। वो जो सब जगह समाया है, वो खुदा खुद आया है, जर्रे जर्रे में समाया है, उसको हम ऐसे ही जान सकते हैं। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।